हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे भाइयों। तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हाँ, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग लेकर आए हैं ब्रीथ से संबंधित, है ना? आज हम लोग को पढ़ना है ये, है ना, ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल तथा आयतन। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आप सबको बहुत अच्छा समझ में आएगा, है कि नहीं? और इस वीडियो को अंत तक आप लोग बने रहे। ये हमारा जो है लेक्चर पहला होगा, जिसमें हम लोग आज लगभग 5 से 6 सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे, होगा, है ना बच्चों? चलिए, तो बिना देरी के हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चलिए चलिए, तो हम लोग देखेंगे कि मेरा जो पहला सवाल है कुछ इस प्रकार से है ना? चलिए, मेरा पहला सवाल यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ज़रा, है ना? मेरा पहला सवाल आज यहाँ पर यह है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना बच्चों? कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका एक जो कोण है बच्चों कितना है, 60 डिग्री का है ना? बहुत इजी सवाल है, आप लोग ध्यान देंगे ज़रा और बहुत मज़ा आने वाले हैं आप सभी को, है ना? चलिए, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कोई भी प्रश्न को हल करने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम एक बार हल लिख लेंगे, है ना? तो यहाँ हमारा क्या है, त्रिज्या जो है हमको प्रश्न से बच्चों यहाँ पे दिया है ना? त्रिज्या हमारा कितना है बच्चों, 6 सेंटीमीटर है। और थीटा का मान माने कोण जो हमारा है कितना है बच्चों, 60 डिग्री का है। चलिए, तो अब क्या करा है हमको कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, है ना? तो ध्यान दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है ना? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना? चलिए बच्चों, ये हमारा रहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग जानते ही हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा और बट्टे का हमारा होता है यहाँ पे बच्चों 360 डिग्री। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पाई का मान हमारा कितना है। तो पाई का मान हमारा है 22 बट्टे का 7 और आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू आपने यहाँ देखा है कितना है बच्चों, है ना? आर का वैल्यू आपने यहाँ पर देखा है कि 6 सेंटीमीटर है। तो चलिए, तो यहाँ लिखेंगे 6 × 6 और थीटा का कितना है बच्चों, 60 डिग्री है, ठीक ना? और इसके बट्टे में हम लोग लिखते हैं 360 डिग्री। और इससे ये क्या हो गया, कट गया, 6 मरतबे करता है, और इस 6 से भी ये 6 हमारा क्या होता है बच्चों, कट जाता है। तो ऊपर में हमारा बच गया यहाँ पे 22 × 7 बट्टे का, सॉरी 22 × 6 होगा बच्चों, है ना? 22 × 6, इन दोनों में क्या करेंगे, गुना करेंगे तो हमारा हो जाता है 132 बट्टे का 7, है ना? सेमी, है ना? सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर, है ना? बताइए कितना प्यारा सवाल है, एकदम चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए, अब हमारा इसके बाद दूसरा नंबर सवाल आता है, ठीक है प्यारे बच्चों? दूसरा नंबर सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से है, कहता है, ध्यान दीजिए, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी है, बहुत आप लोगों को मजा आने वाला है। इतना इजी आप लोगों ने आज तक पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, अगला सवाल हमारा ये इस प्रकार से है, कहता एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए, है ना? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए, है ना? जिसकी परिधि जो है बच्चों दिया है कितना, 22 सेंटीमीटर। परिधि कहिए तब, या चाहे आप परिमाप कहिए तब, दोनों बात सेम ही होती है, ठीक है? चलिए, चुटकियों में इसको भी हम लोग आज क्या करते हैं, हल करते हैं। देखेंगे पहले, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिख लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परिधि हमारा जो है यहाँ पर दिया गया है बच्चों, है ना? परिधि पी जो है हमारा दिया है यहाँ पर कितना है बच्चों, 22 सेमी, ठीक है? कितना है, 22 सेमी। तो सूत्र से हम क्या करते हैं कि परिधि का मान निकालते हैं। परिधि का सूत्र हमारा होता है यहाँ पर 2πr, ठीक है बच्चों? और p का वैल्यू हमको यहाँ प्रश्न से दिया है कितना, 22। तो 22, 2 है तो 2, और इसका हो जाएगा 22 बट्टे का 7 और ये r, ठीक है बच्चों? या चाहे इसको आप गुना कर दिए इसके बट्टे में एक, है ना? तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 22 गुने का 7 बराबर का 2 गुने का 22 गुने का आर। या चाहे आप क्या करेंगे, आर का वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना? तो 22 गुने का 2 और सॉरी गुने का 7 होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना? यहाँ पे 7 और बट्टे में यहाँ पर होगा 22 गुने का 2। और एक चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिए बच्चों, है ना? एक चीज आपको ध्यान देना कि ये 22 से 22 हमारा कट जाता है ना? 22 से 22 हमारा क्या होता है,
कट जाता है, इसीलिए हमारा यहाँ पर आर का जो वैल्यू होता है वह 7/2 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हमको निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा यहाँ पर कितना है बच्चों, है ना। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, ध्यान देंगे, तो हमारा जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4। पहले हम लोग क्षेत्रफल लिख लेते हैं, है ना, 1/4 है ना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक है तो 1/4 दीजिए, पाई का मान हमारा 22/7 रहेगा, आर स्क्वायर तो 7/2 रहेगा बच्चों यहाँ पे, फिर जो है हमारा 7/2 रहेगा बच्चों, है कि नहीं। चलिए, इस 7 से इस 7 को हम काट सकते हैं, ठीक है बच्चों, और इसी 2 से इसको हम काट लेंगे 11 मरतबे, है ना। तो हमारा ऊपर में बचेगा 11 गुने के 7, फिर बट्टे में 4 गुने का 2 बच गया। तो हम 11 में 7 से गुना कर देंगे तो 11 7 77, और 4 में 2 से गुना कर देंगे तो 8, अर्थात हमारा जो है यहाँ पर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 सेमी स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की ओर, है ना। अब हम लोग चलेंगे अपने तीसरे नंबर सवाल की ओर। ध्यान दीजिए, मेरा तीसरा नंबर सवाल जो है कुछ इस प्रकार से है बच्चों, ध्यान दीजिए। चलिए, मेरा तीसरा नंबर सवाल कहता है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई, है ना, एक घड़ी की मिनट वाली सुई जो है बच्चों कितना है, 14 सेंटीमीटर लंबा है, और कहता है कि वह सुई द्वारा जो है 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल मान कितना वह दूरी रचित करता है ना। तो कहता है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। बहुत आसान है, ध्यान दीजिए, बहुत ईजी है, बहुत बहुत ईजी है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हॉल। ठीक है, थोड़ा अच्छा से हम लोग हॉल लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, हॉल हम लोग यहाँ पे लिख लिए। चलिए, अब ध्यान देना हमको क्या है, अब हमको ये ध्यान देना है, करा कि सुई की लंबाई, है ना, तो आप सुई की लंबाई लिखिए, है ना, सुई की लंबाई, या चाहे आप इसको त्रिज्या मान लीजिए, है ना, क्योंकि आप एक ही देखिएगा, ये जो हमारा है एक घड़ी है, ठीक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है सुई की लंबाई होती है, जो हमको दिया है कितना बच्चों, 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो है आपको यहाँ पे त्रिज्या का ही काम करता है, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, और तब कहता है कि 5 मिनट में यह कितना क्षेत्रफल तय करता है, वह क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, चलिए, तो थीटा माने कोण हमको निकालना है, कोण बराबर माने थीटा बराबर कितना है, तो 5 मिनट है। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम 60 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 बट्टे का हो गया यहाँ पे 60। उसके बाद घड़ी का पूरा कितना डिग्री का कोण रहता है, पूरे कितना रहता है बच्चों, तो ये हमारा पूरे रहता है 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 6 से 6 मरतबे, यानी कहने का मतलब ये है, इसलिए थीटा का मान है ना, ये 5 6 30 है ना, 30 डिग्री। तो अब तो हमारा क्या हो गया, कोण भी निकल गया, है ना, यानी कहने का मतलब यह है कि इसके बीच का जो थीटा का मान था वो हमको यहाँ पे निकल के आ गया, अब कितना, 30 डिग्री, है ना। चलिए, कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री। तब कहता है कि अब क्षेत्रफल निकालना है। बहुत इजी है, अब आप लोग बताइए कि क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला हम लोग अपनाएं, है ना। चलिए, तो आप लिखेंगे कि सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, है ना, ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, है ना, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा हमारा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा, और बट्टे का यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री। ठीक है, पाई का मान हो गया 22/7, है ना, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना हमारा है 14 गुने का 14, है ना, और थीटा का मान बच्चों हम यहाँ पे निकाले हैं 30 डिग्री, और बट्टे का हो गया हमारा यहाँ पर 360 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है कि इस 0 से 0 उड़ाइए, और 3 से 36 उड़ाइए, क्या मरतबे, 12 मरतबे, है ना, और ये 7 से 14 कट गया 2 मरतबे,
है कि नहीं। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चलेगा कटेगा सो, है ना। चलिए, अब यही 2 से इस 12 को हम लोग काट दिए 6 मरतबे, और 6 से, है ना, अब 6 से कट गया, 6 से कट गया हमारा जो है ये 22 जो है 2 से 3, और ये 11 मरतबे। तो ऊपर में हमारा बचता है 11 गुने का 14 और बट्टे का 3 बचे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे कि हम इन दोनों में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है ना। दोनों में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, फिर 11 के हम 11, 11 12 13 14 15, है ना। कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 15 बट्टे का 3, है ना। ये हो गया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः जो है आप कह सकते हैं, अतः हमारा घड़ी की सुई जो है 5 मिनट में 154 बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ज्ञात करता है, अर्थात क्षेत्रफल तय दूरी करता है, क्षेत्रफल तय करता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे नंबर सवाल की ओर। ठीक है, ये तो मेरा तीसरा हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे नंबर सवाल की ओर। चौथा नंबर सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से बच्चों, ध्यान दीजिए, बहुत ईजी है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे, है ना, सवाल है। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, कितने, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करता है। क्या करता है, समकोण, मतलब कथी, 90 डिग्री। हाँ, जब ये समकोण की बात कहता है तो थीटा बराबर 90 डिग्री लिखेंगे, आंतरित जो है करती है। तब कहता है कि निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। माने एक बार संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तब एक बार कहता है कि संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए बहुत इजी सवाल है, ध्यान दीजिए आप लोग। अब हम लोग नंबर 1 को क्या करेंगे, हल करेंगे, और इसका जो है r बराबर माने त्रिज्या दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। आप नंबर 1 में हम लोग बनाने वाले हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, या लिखिए संगत वृत्तखंड तो भी कोई दिक्कत नहीं है, संगत, है ना, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है। चलिए वहां से, या चाहे आप यहाँ लिख लीजिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा हो गया r स्क्वायर इंटू पाई थीटा बट्टे 360 डिग्री, माइनस का हो जाएगा हमारा यहाँ पर, माइनस का हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1/2, है ना, साइन थीटा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बंद हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट हमारा यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पर r का वैल्यू दिया है कितना, 10, तो 10 का स्क्वायर लिख दीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, या बिना ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। पाई का मान हमको कहता है यहाँ पर, नहीं इसमें नहीं कुछ कह रहा पाई का मान, तो हम यहाँ पर लेंगे 22 बट्टे का 7 लेंगे, गुने थीटा का मान हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बट्टे में क्या करेंगे 360 डिग्री डालेंगे, 1/2 साइन 90 का मान 1 होता है मेरे प्यारे छात्रों, है ना। इसको हम लोग गुना किए 100 हो गया। चलिए अब क्या करना है, इसको काटना है तो 4 मरतबे, 4 से कट गया 2 मरतबे, ये कट गया 11, तो ऊपर में हमारा 11 हो गया, बट्टा में 7 दूना का 14 हो गया, फिर बट्टे के 1/2 हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी यहाँ से संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे बच्चों। यहाँ पे जो भी कंटेंट मिलेगा बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, और ख़ास करके मैट्रिक बिहार बोर्ड की जो यहाँ पे तैयारी है, एकदम बोर्ड लेवल की तैयारी कराई जाती है, ताकि आपका नंबर कम से कम 450 नंबर आ सके, ताकि आप अपने जीवन में सफल बन सके। चलिए धन्यवाद।